आज कुछ सालों बाद फिर उन गलियों से गुजरना हुआ तो अनायास की नजर उस फ्लैट की बालकनी पर चली गई जहाँ कुछ सालों पहले चाबी लेने के लिए मैं आवाज लगाया करती थी और 3 नन्ही तितलियां उड़ते हुए आती, छज्जे से लटक कर मुझे देखती और फिर खिलखिलाकर हंस देती। ना जाने क्या जादू था उनकी मुस्कान में। मैं भी चाहे कितनी भी थकी हो मुस्कुराई देती थी। लेकिन इतने साल बाद आज वहाँ कोई तितली नहीं दिखी था तो बस एक सुनापन। मुझे ऐसा लगा मानो आज ऊपर बालकनी में से मासूम निगाहें झांक रही हो, लेकिन हमेशा की तरह दर्द नहीं, आज खुशी थी। उन नजरों में ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों की है। बात उस समय की थी जब मैंने आर्ट्स में डिप्लोमा पूरा किया था। मैं ऑर्डर पर लोगों के लिए पेंटिंग बनाया करती थी और साथ ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। नए मकान की तलाश में थी जब मिस्टर सिंह से मिली। वो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर थे और उनके यहाँ ऊपर पेंट हाउस खाली था। मेरे पास घर शिफ्ट करने के लिए बस एक दिन था। एक तो सुबह से कमरे देख देख कर परेशान थी, ऊपर से दिल्ली जैसे शहर में अकेली लड़की को कोई कमरा देना भी नहीं चाहता था। इसी जल्दबाजी में बिना इस बात की परवाह किए कि मई का महीना है, कमरा 5वें माले पर है, वो भी बिना किचन बिना पंखे का मैंने ले लिया। अगले दिन जब रूम शिफ्ट करने अपना सामान लेकर आई तो मैं मिस्टर सिंह की पत्नी, जिन्हें मैं भाभी कहा करती थी, उनके पीछे एक लगभग 2 साल की छोटी सी बच्ची छुपी हुई थी। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, लड़कियों से तो और भी ज्यादा। मैंने शर्माते हुए बच्ची से उसका नाम पूछा तो उसने धीरे से कहा मिष्टी और दौड़कर कमरे में आ गई। धीरे धीरे सारी शिफ्टिंग हो गई और कुछ ही दिनों में भाभी से अच्छी जान पहचान भी हो गई। मिस्टर सिंह किसी गांव के रहने वाले थे। यहाँ आकर कुछ साल पहले शिफ्ट हुए थे। पहले पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाते थे, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और आज खुद के 2 मकान थे। उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी, निशी जो 8 साल की थी, रुई जो 5 साल की थी और उससे छोटी मिष्टी जो अभी 3 साल की थी। कुछ समय पहले ही उनका बेटा हुआ था जो सिर्फ एक दिन का जीवन जी के ही दुनिया से चला गया। धीरे धीरे तीनों बहनें मुझसे घुल मिल गई थी। अब वो अक्सर ही मेरे पास आ जाया करती। एक दिन छत पर मैंने निशी को देखा तो वो एकटक मुझे देख रही थी, फिर मेरे कमरे के सामने वाली छत पर उंगली दिखाकर फुसफुसाई, मुझे रोज रात को वहां दिखता है मेरा भैया। वो मुझे कहता है दीदी मुझे आकर बचा लो, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच पाती और वो उस बिल्डिंग से गिर जाता है। मुझे लगा निशी ने शायद कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए वो कुछ दिनों से डरी हुई है। मैंने उसे प्यार से समझाया कि बच्चा तुमने कोई सपना देखा है, तुम्हारा भैया भगवान जी के पास है और तुम्हारे पास तो पहले ही रूई मिष्टी जैसी प्यारी बहनें हैं। मेरी बात सुनकर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप नीचे चली गई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही हर रात की तरह छत पर घूमते हुए मैं मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। तभी पीछे से निशी ने आकर धीरे से सामने वाली छत पर उंगली दिखाते हुए कहा देखो वो सामने रो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? उस वक्त मुझे सच में रात को 10 बजे सामने की छत पे अकेला सोता हुआ बच्चा दिखा। फिर मेरे पास से ही बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं तो पूरी तरह से डर गई थी, लेकिन हिम्मत करके मैंने निशी को डांटते हुए कहा यह सब तुम्हारा वहम है, वहाँ कोई भी नहीं है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और हंसते हुए वहां से भाग गई। मैंने सोचा शायद दिन भर की थकान के कारण मेरा वहम था या कुछ और, पता नहीं। लेकिन उस रात पहली बार मुझे डर के कारण नींद नहीं आई। कुछ दिनों बाद फिर सब नॉर्मल चलता रहा। निशी का बर्ताव अभी भी बहुत अजीब था, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करती थी। एक दिन निशी, रूही
तोड़कर मेरे कमरे में आई और मेरे पीछे आकर छुप गई। दोनों डर से कांप रही थी। रात के समय में पसीने से तरबतर, आंख के आंसुओं से भरी, मैंने जल्दी से दरवाजा लगाया और उन्हें पहले शांत करवाया, फिर पानी पिलाकर पूछा कि आखिर बात क्या है, वो दोनों इतनी डरी हुई क्यों है। निशी की आंखों में फिर आंसू भरने लगे। वो सुबकती हुई बोली, दीदी नीचे चाचा है, वो बहुत गुस्से में है और अगर हमें देख लिया तो बहुत मारेंगे, प्लीज हमें बचा लो दीदी। और इतना कहकर वो फिर रोने लगी। उस दिन मुझे पता चला कि उन दोनों पर उनके घर में बिना बात पड़ती ही रहती है। उनके बड़े पापा, मम्मी, मामा, पापा सब छोटी से छोटी गलती पर उन्हें मारते रहते थे। मैं जिस घर में पली बढ़ी थी वहाँ कन्या देवी का रूप मानी जाती। कभी कभार गलती करने पर मम्मी 1-2 थप्पड़ मार देती थी, वो भी क्योंकि मैं बहुत शैतान थी, वरना मेरी बहन को तो कभी डांट तक नहीं पड़ी। लेकिन जो भी हो, पापा या घर किसी भी आदमी ने कभी भी हाथ नहीं उठाया। मेरे लिए ये सब नई बात थी। मन में तो आया मिस्टर सिंह से बात करूं, पर न जाने क्यों मुझे मिस्टर सिंह की आंखों में बाप वाला प्यार कभी दिखा ही नहीं। एक अजीब सी हैवानियत थी, जैसे दोनों बच्चियों को दर्द देने से उन्हें शांति मिलती हो। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। एक दिन रात के करीब 12 बजे एक पेंटिंग पर काम कर रही थी, तभी बाहर से कुछ आवाजें आई। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखा तो मिष्टी छत से नीचे झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन छत पर मुझे उसके अलावा कोई और नहीं दिखा। नहीं, अचानक से वो जोर जोर से हंसने लगी, जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गई थी। मैंने जल्दी से पर्दा लगाया और जाकर सो गई। फिर उस रात भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कई बार हम बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते और कई बार सब कुछ देख के भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन कई बार हमारी एक नजरअंदाजी किसी भी जान की दुश्मन बन जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। कुछ दिन हुए होंगे इस घटना को जब मैं खरीदारी करके आ रही थी। सीढ़ियों पर अचानक से किसी औरत के फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा शायद किसी की टीवी चल रही होगी। वैसे तो उस समय पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मैं और मिस्टर सिंह ही रहते थे, बाकी की तीनों मंजिल खाली थी। पर उस समय थकावट की वजह से मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, रोने की आवाज़ तेज़ हो रही थी। जब मैं मिस्टर सिंह के फ्लोर पर पहुंची, उनके दरवाजे के बाहर एक औरत बैठी थी, चेहरा बालों से ढका हुआ, धीरे धीरे सिसकियाँ ले रही थी। उसके लंबे घने बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। रोने की आवाज़ अब धीमी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था वो कुछ बड़बड़ा रही हो। मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा था और छत पर कमरे तक जाने के लिए उसके पास से निकलने की हिम्मत मुझ में अब नहीं थी। मैं वापस मुड़कर जैसे ही नीचे जाने वाली थी, उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो मानो धड़कन रुक गई हो। उसके हाथ एकदम ठंडे थे, चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। उसने डरावनी आवाज में कहा, उन्हें बचा लो, मेरी बच्चियों को बचा लो, वो उन्हें मार डालेंगे। कौन थी वो औरत? क्यों उस घर में सब इतना अजीब था? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।